बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि सर्वे करवा लें, और लेकिन जब आप सर्वे करवाते हैं तो आपकी पेमेंट मिलना बंद हो जाती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने सर्वे नहीं करवाना। सर्वे किन लोगों को करवाना चाहिए और इसका दुरुस्त तरीक़ेकार क्या है। अगर दुरुस्त तरीके से आपने सर्वे करवाया तो यकीन जानिए आप लोगों को पूरे साल इमदाद मिलती रहेगी, बल्कि जो 2024, 25, 26 तक जो हुकूमत का प्रोजेक्ट होगा उसमें भी आप लोगों को पेमेंटें मिलेंगी। आप लोगों को बीएसपी प्रोग्राम की एक साथ मिलेंगी, बच्चों का वजीफ़ा मिलेगा, नौशनुमा की पेमेंट मिलेगी, यहाँ तक कि जो राशन प्रोग्राम होगा उसमें भी आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी। अगर हुकूमत कोई आटे के थैले या पेट्रोलियम मसनूआत पर किसी भी किस्म का कोई रिलीफ का ऐलान करती है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। जब आप लोगों ने ये काम किया तो इंशाल्लाह आप लोगों की तमाम जो मसाइल है वो हल भी होंगे और आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त इसके बारे में नहीं जानते और वो सर्वे वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन उनके पैसे बंद हो जाते हैं। तो 3 किस्म की औरतों के पैसे बंद हुए हैं, वो कौन कौन सी हैं वो मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ, और उनके जो लिस्ट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपका नाम भी उस कैटेगरी में आता है तो आपको भी यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपका नाम इस कैटेगरी में नहीं है तो आप लोगों ने एहतियात करनी है कि नेक्स्ट इस तरह की कोई मिस्टेक आप लोगों से ना हो, ताकि आप लोगों को बीएसपी प्रोग्राम की जो पेमेंट्स है वो पूरी की पूरी यहाँ पर मिल सके। अब 3 किस्म की जो औरतें हैं उनके पैसे हुकूमत ने यहाँ पर बंद किए हैं, 3 किस्म के ख़ानदानों के। और बहुत सारे दोस्त ये मिस्टेक कर रहे हैं कि सर्वे करवा लेते हैं और उसके बाद उनकी जो पेमेंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक डिटेल से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये समझ में आ गई ना तो सारा प्रोसेस आप लोगों को समझ आ जाएगा। बीएसपी प्रोग्राम, ये बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक प्रोजेक्ट है, और जब इस प्रोजेक्ट में आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हुकूमत ने गुर्बत का जो स्कोर है ना, पीएमटी की हम बहुत मरतबा बात करते हैं कि पीएमटी आप लोगों को कम होना चाहिए। जो हुकूमत ने आप लोगों को जांचने का एक पैमाना मुकर्रर किया है, गुर्बत का स्कोर जिसको हम कह सकते हैं, तो ये आपका 32 से लाजमी कम होना चाहिए। अगर आपका 32 से ज़्यादा होगा तो आप लोगों को यहाँ पर नुकसान होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अपना गुर्बत का जो स्कोर है वो 32 तक महदूद रखें, और अगर आप ज़रूरतमंद हैं, और अगर आप ज़रूरतमंद नहीं हैं तो फिर आप लोगों को 32 जो स्कोर है वो नहीं होगा, आपका ज़्यादा होगा। और इसका हुकूमत ने एक पैमाना मुकर्रर किया है, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वाकई आप लोगों का गुर्बत का स्कोर ये है और आप लोगों को इमदाद की ज़रूरत है या नहीं, इसका भी पता चल जाता है। जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से सर्वे किया जाता है तो इसमें कुछ आंसर क्वेश्चन भी किए जाते हैं। आंसर क्वेश्चन ये किए जाते हैं कि आपका जो ख़ानदान है ये कितने फैमिली मेम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका 2 फैमिलीज़ पर मुश्तमिल है तो आप 2 का नाम लिखवाएंगे। अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप उनका नाम भी लिखवाएंगे। अगर आपके साथ वालिद या वालदा रहते हैं लेकिन आप भी शादीशुदा हैं, वो भी आपके साथ रहते हैं, तो आप उनका नाम लिखवाएंगे। आपके यहाँ कोई बुज़ुर्ग है, दादा है, दादी है, उसका आप लिखवाएंगे। आपके घर में कोई माजूर है तो उसका आप लोग डाटा लिखवाएंगे। आपके जो बच्चे हैं ज़ेरे तालीम है उनकी डिटेल आप उनको देंगे। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे खुद कफ़ील हैं और कुछ कमा रहे हैं तो वो भी आप बताएंगे। आपके बच्चे ने एजुकेशन हासिल कर लिया है लेकिन इसके बावजूद बेरोज़गार है, वो भी आप बताएंगे। तो इस तरह की जो सारी की सारी मालूमात है ना, वो हुकूमत सर्वे के ज़रिए इकट्ठी करती है, और जब सर्वे की बुनियाद पे आप लोगों का डाटा हुकूमत के पास पहुंचता है तो हुकूमत उसी के अंदर से बहुत सारे जो ख़ानदान होते हैं जिनका 32 से जो क्राइटेरिया हुकूमत ने रखा है उससे कम स्कोर चला जाता है तो वो लोग एलिजिबल कहलाते हैं, उनको हुकूमत की जानिब से आहल कर दिया जाता है। और जिन लोगों का गुर्बत का स्कोर 32 से अबव हो जाए उनको यहाँ पर पेमेंट फिर नहीं मिलती। अब 3 किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जिनको यहाँ पर पैसे मिलना बंद हुए। नंबर 1, ऐसे ख़ानदान जिन्होंने बैंकों के अंदर 1 लाख से ज़ायद की रकम जमा करवाई, अब वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। जिन्होंने जैज़ कैश के अंदर 50-60 हज़ार से ज़्यादा की रकम रखी और उसको इस्तेमाल किया तो वो लोग भी इसमें अब शामिल नहीं है। इसके साथ ही जिन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे घर, बंगला, जायदाद, ज़मीन, कोई इस तरह की चीज़ खरीदी तो वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिनके गुर्बत का स्कोर 32 होता है, हुकूमत ये कहती है कि उनके पास इतनी मालियत नहीं होती, तो उन लोगों को यहाँ पर निकाल दिया गया। तो अब आप लोगों को सर्वे नहीं करवाना, सर्वे सिर्फ उन लोगों ने करवाना है कि जिनके माली हालात बेहतर नहीं है और उनको पेमेंट नहीं मिल रही। जिनको पेमेंट मिल रही है अगर वो सर्वे करवाएंगे और सर्वे के अंदर अगर उनका गुर्बत का स्कोर 32 से अबव हो गया तो उनको नाअहल कर दिया जाएगा।